नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे। और आज मैं आपके लिए बहुत ही शानदार क्लास लेकर आया हूँ। इसको आपको ध्यान से समझना है, पढ़ना है और पूरा फोकस बोर्ड पे रखना है। तो आज का जो सेशन होने वाला है वो पैसिव वॉइस पेयर है, उसका पार्ट 4 है, पार्ट 4 है। तो धीरे धीरे हम बेसिक से एडवांस लेवल पर बढ़ रहे हैं, बेसिक से एडवांस लेवल पर बढ़ रहे हैं। इसलिए आपको ध्यान से इस टॉपिक को समझना है, क्योंकि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल एग्ज़ाम्स, सभी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जो भी आप यहाँ पढ़ोगे आपका बेस क्लियर होगा, और यही बातें आपको भी फिर आगे भी पढ़नी होती है। तो आपको यही से बेस क्लियर करना है आपको। तो आज स्टार्ट करते हैं। तो सभी को राम राम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो भगवान का नाम लेकर स्टार्ट करते हैं। तो देखिए आप, तो आज का टॉपिक है आपके एक्टिव एंड पैसिव का। तो पार्ट 4 है। तो हम पढ़ रहे थे सिंपल सेंटेंस, मतलब साधारण सेंटेंस चल रहे थे अभी। तो अब इसके बाद में हम बढ़ेंगे एडवांस लेवल पर। तो आइए समझते हैं कि हमने प्रेजेंट और पास्ट टेंस का जितने भी टेंसों का पैसिव वॉइस बनता है वो समझ लिया था। और अब उसके बाद में हम चलते हैं फ्यूचर सिंपल टेंस। अब फ्यूचर सिंपल टेंस होता क्या है, सबसे पहले इसके बारे में जानेंगे। तो हमने पिछली क्लासों में पढ़ा होगा इसके बारे में। तो अगर आपने नहीं पढ़ा है तो पिछली क्लासों में जाकर उसको देख लें, अच्छी तरह से तैयारी करें, और फिर उसके बाद में इस क्लास को देखें, अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। तो आपको ध्यान देना है यहाँ पे, जिस प्रकार से यहाँ पे बताया जा रहा है आपको थोड़ा मिस नहीं करना है, पूरा ध्यान बोर्ड पे रखना है। जिस प्रकार से समझाया गया है समझना है, और वीडियो को लाइक ज़रूर करना है, शेयर करना है और सभी बच्चों तक पहुंचाने का प्रयास करना है। तो आइए हम बढ़ते हैं आगे कि विल और सेल, ये आता है आपकी फ्यूचर सिंपल टेंस में। किसमें है? फ्यूचर सिंपल टेंस में है। तो अब आगे बढ़ते हैं हम कि जो भी आपका टेंस है फ्यूचर सिंपल टेंस, वो आएगा आपका एक्टिव वॉइस में। किस में आएगा? एक्टिव वॉइस का अगर सेंटेंस आता है फ्यूचर सिंपल टेंस का, तो वो किस टेंस में चेंज हो जाएगा? किस टेंस में चेंज होगा भाई? तो वो होगा आपका फ्यूचर कंटिन्यूस में। किस में चेंज होगा? फ्यूचर कंटिन्यूस में। तो आपका अगर फ्यूचर सिंपल विल सेल आ रहा है और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है, क्या आ रही है एक्टिव वॉइस में? विल सेल और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो ये चेंज हो जाएगा आपका फ्यूचर कंटिन्यूस में। तो क्या होगा? विल सेल और लग जाएगा बी, फिर आएगी आपकी वर्ब 3, फिर उसके बाद में आप लगा दोगे थर्ड फॉर्म के बाद में क्या लगाओगे? बाय। तो धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आपको इसको समझना है। तो पूरा ध्यान बोर्ड पे रखिएगा। उम्मीद करता हूँ बहुत समझ में आएगा आपके। तो कोई टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, आप बने रहिए क्लास के अंत तक। तो आपका इंग्लिश लेवल अच्छा हो तो चला जाएगा। तो देखिए आज पढ़ते हैं हम। तो फर्स्ट सेंटेंस है आपके सामने। तो अब इस प्रकार को, इस सेंटेंस को आपको किस प्रकार से उड़ाना है, किस प्रकार से लपेटे में लेंगे हम। और ये हमारा दुश्मन है, ये सेंटेंस अपना दुश्मन है। इसको किस प्रकार से परास्त करेंगे हम, कैसे जीतेंगे, कैसे आंसर देंगे इसका, एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे। तो आपको बेसिक रूल्स याद करना है। बेसिक रूल्स आपको पता है तो आप आसानी से बना दोगे। तो बेसिक रूल्स क्या था आपका? ऑब्जेक्ट को क्या बनाते हैं हम? सब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को तो क्या बनाते हैं? सब्जेक्ट। फिर उसके बाद में लगाते हैं हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब लगाने के बाद में क्या करोगे? इसके बाद में आएगी वर्ब 3, क्या आएगी? थर्ड फॉर्म। फिर लगाओगे आप बाय। इसके बाद में क्या लगाओगे? बाय। फर्स्ट नंबर पे तो ये हो गया, सेकंड नंबर पे हो गया, थर्ड नंबर पे ये हो गया, फोर्थ नंबर पे ये हो गया, 5 नंबर पे आप करोगे सब्जेक्ट को बना दोगे आप ऑब्जेक्ट। क्या बना दोगे? ऑब्जेक्ट। तो ये बातें याद रखनी है आपको, ठीक है। ऑब्जेक्ट को क्या बनाओगे? ऑब्जेक्ट को आपको सब्जेक्ट बनाना है। उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब लगानी है, फिर थर्ड फॉर्म लगानी है, फिर बाय लगाना है, फिर सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना डालना है। तो आइए हम इसके किस प्रकार से बनाते हैं, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। तो स्टार्ट करते हैं, वाक्य को ध्यान से देखिए। तो वाक्य क्या चाहता है हम? तो अब सबसे पहले वाक्य की पहचान करनी है। वाक्य कौन से टेंस में आ रहा है, वाक्य कौन से टेंस में आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान दो, आई सेल सिंग ए सॉन्ग। अब यहाँ पे ध्यान दो, सेल आ रहा है। अब सेल किस टेंस की हेल्पिंग वर्ब है भाई? फ्यूचर सिंपल की। किसकी है? फ्यूचर सिंपल की। इसके साथ में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई है। तो कौन सी है? फ्यूचर सिंपल। अब इसका पैसिव वॉइस बनाना है हमें।
क्या बनाना है, पैसिव वॉइस। ये एक्टिव वॉइस का वाक्य। अब पैसिव वॉइस में चेंज करना है आपको, तो किस में चेंज होगा, फ्यूचर कंटिन्यूस में चेंज होगा। इसमें फ्यूचर कंटिन्यूस में। तो ये आपके सामने लिखा हुआ है, तो इसके अनुसार आपको चलना है। सब्जेक्ट के बाद में क्या लगाओगे, विल सेल, उसके बाद में बी, फिर उसके बाद में थर्ड फॉर्म, फिर उसके बाद में बाय, ठीक है। फिर उसके बाद में जो भी हो तो आप जोड़ दो। तो देखिए आपको देखो ये मिला आपको सब्जेक्ट, ये मिली आपको हेल्पिंग वर्ब, ये है आपकी मेन वर्ब, ये है आपका ऑब्जेक्ट। अब देखो पैसिव वॉइस बनाने के लिए सबसे फर्स्ट इंपॉर्टेंट रूल क्या है आपका, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना। अब ऑब्जेक्ट कौन सा है इसको ढूंढना है आपको। तो ऑब्जेक्ट कौन सा है, ए सॉन्ग। कौन सा है, ए सॉन्ग। तो ये लो ए सॉन्ग लिख दिया, ए सॉन्ग। अब ए सॉन्ग के अनुसार ही आपको हेल्पिंग वर्ब रखनी है। अब आई और वी के साथ में तो क्या जोड़ोगे आप, सेल, और बाकी के साथ में विल, तो यहाँ पे रखो विल, ठीक है। अब ये रख दिया आपने, इसके बाद में क्या रखोगे, बी, येलो बी। अब बी के बाद में कौन सी फॉर्म आएगी, थर्ड फॉर्म। अब थर्ड फॉर्म किसकी, मेन वर्ब की। मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म देखो सिंग, सिंग कौन सी फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म है। थर्ड फॉर्म बनानी तो क्या हो जाएगा, संग, क्या हो जाएगा, संग। आपको मेन वर्ब भी याद करनी है साथ के साथ, तो देखो क्या हो जाएगा, संग। उसके बाद में क्या लगाओगे आप, बाय। तो देखिए दोस्तों यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि आपने ऑब्जेक्ट को क्या बनाया, सब्जेक्ट बना दिया। अब इसके बाद में आपने क्या लगाई, हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद में बी, और वर्ब कौन सी लगाई, थर्ड फॉर्म। उसके बाद में क्या लगाया, बाय। अब बाय के बाद में आपको सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना है। लास्ट स्टेज क्या है आपका, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना है। अब आपका सब्जेक्ट कौन सा है, सब्जेक्ट है आई। आई को क्या किस में बदलोगे, इसका ऑब्जेक्ट क्या होगा, तो आप लगाओगे मी। क्या लगाना है, मी। तो पिछली आपने जो भी बेसिक क्लास देखी होगी उसमें बताया गया है कि किस सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट क्या होगा, तो उसमें ध्यान दीजिएगा आप। तो आपका अगला सेंटेंस है, दे विल मेक ए काइट, दे विल मेक ए काइट। अब इसमें आपको उस चीज़ को ढूंढना है, उस कमी को ढूंढना है जो आपको, जो बेसिक रूल्स दिखाए गए 5, जो आपके 5 रूल्स थे, वो है आपका ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट बनाना, फिर हेल्पिंग वर्ब लगाना, फिर उसके बाद में थर्ड फॉर्म रखना, फिर उसके बाद में बाय लगाना, फिर उसके बाद में सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट बनाना। तो वही बात इसमें ढूंढो पहले आप ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट आपको मिलेगा मेन वर्ब के बाद में। अब मेन वर्ब है आपकी मेक, उसके बाद में दिया हुआ है आपका ऑब्जेक्ट कौन सा, ए काइट। ये मिला आपको हेल्पिंग वर्ब। अब हेल्पिंग वर्ब के बाद में दिया हुआ है आपका सब्जेक्ट। तो इसको तो आपको बनाओगे लास्ट में क्या बना दोगे, ऑब्जेक्ट बना दोगे। अब इस ऑब्जेक्ट को आपको सब्जेक्ट बनाना है, तो लाओ इधर। तो ये हो गया आपका काइट, क्या हो जाएगा, ए काइट। अब ए काइट बना डाला, तो अब आपको देखो टेंस इसमें आ रही है आपकी हेल्पिंग वर्ब विल सेल। अब विल सेल कौन से टेंस में आती है, फर्स्ट फॉर्म, फ्यूचर सिंपल में। अब फ्यूचर सिंपल के बाद में आपको क्या करना होगा, ये चेंज होगा आपका फ्यूचर कंटिन्यूस में। किसमें, फ्यूचर कंटिन्यूस में। तो पैसिव वॉइस में यही बात ध्यान रखना आप कि जो फ्यूचर सिंपल है वो उसके अगले वाले टेंस में चेंज हो जाता है, मतलब जो नेक्स्ट टेंस आता है उसका, तो उसमें चेंज हो जाता है। तो ए काइट बनेगा विल, फिर इसके बाद में लगाओगे आप बी, बी के बाद कौन सी फॉर्म रखोगे, थर्ड फॉर्म, क्योंकि पैसिव वॉइस में आपको हमेशा कोई सा भी सेंटेंस ले लो मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म ही रखनी है। अब मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म देखो यहाँ पे मेन वर्ब कौन सी आ रही है, मैक, तो थर्ड फॉर्म आएगी मैड, ठीक है। अब इसके बाद में क्या लगाओगे आप, बाय। अब बाय के बाद में आपको क्या लगाना है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना है। क्या बनाना है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट। क्या बनाओगे, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाओगे आप। तो देखो यहाँ पे ए काइट को क्या बनाया आपने, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना डाला। क्या बनाया, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बना दिया आपने, ये वाला तो सब्जेक्ट बना दिया। अब इसके बाद में विल भी लिखा, फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर लगाया बाय। अब ये दे कहाँ आएगा, यहाँ पे आ जाएगा ऑब्जेक्ट बन के। तो दे को ऑब्जेक्ट बनाना है, तो दे का ऑब्जेक्ट क्या होता है, देम। क्या हो जाएगा, देम। तो यहाँ तक उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। तो अब इसके बाद में चलते हैं, नेक्स्ट सेंटेंस है आपका, यू विल नॉट फिनिश द वर्क, यू विल नॉट फिनिश द वर्क। अब वही काम करना है, वापिस आपको ऑब्जेक्ट ढूंढना है। तो ये क्या है, द वर्क। द वर्क क्या हो जाएगा आपका ऑब्जेक्ट, फिनिश क्या हो जाएगा आपका मेन वर्ब, विल क्या हो जाएगा आपका हेल्पिंग वर्ब। तो देखिए आप किस में चेंज होगा,
फ्यूचर कंटिन्यूस में। तो द वर्क आपका ऑब्जेक्ट है तो क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट। तो द वर्क हेल्पिंग वर्ब क्या आ जाएगी, विल। थर्ड स्थान में क्या लगेगा, नॉट। फिर इसके बाद में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म देखो फिनिश्ड, क्या हो जाएगा, फिनिश्ड। अब फिनिश्ड के बाद में आप क्या लगाओगे, बाय। अब बाय के बाद में आपको सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना है। अब सब्जेक्ट यू है तो इसका ऑब्जेक्ट बनाना है आपको, क्या हो जाएगा, यू। तो यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। तो अब इसके बाद में लेते हैं हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस। कौन सा, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, क्योंकि आप सबको पता है कि जो फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस है उसका पैसिव वॉइस बनाना संभव नहीं है। तो हम इससे आगे बढ़ते हैं फ्यूचर परफेक्ट की ओर। तो अब इसके बाद में चलेंगे तो देखिए आपने अच्छी तरह से समझा होगा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को बदलना किसमें, फ्यूचर कंटिन्यूस में। तो अब इसके बाद में ले लेते हैं हम, बिल्कुल इजी मेथड से है, बिल्कुल समझ में आएगा आपको। तो यहाँ पे ध्यान रखना। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस को किसमें चेंज करना होगा आपको, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस में। किसमें, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में। किसमें करोगे भाई, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में। अगर आपको क्लास अच्छी लग रही, समझ में आ रहा है तो आप लाइक ज़रूर कीजिए और इसको शेयर कीजिए। तो अब इसके बाद में चलते हैं विल, सेल और हैव। अगर ये कहीं मिलते हैं आपको, मेन वर्ब थर्ड मिलती है, तो आप इस टाइप में इसमें चेंज कर दोगे। क्या करोगे, इसमें चेंज करना है आपको, ठीक है। तो ये टेंस इस टेंस में चेंज हो जाएगा, तो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो अब इसके बाद में ले लेते हैं सेंटेंस है आपका, मोहन विल हैव टेकन द यूनिवर्सिटी डिग्री बाय द नेक्स्ट जून। तो ये आपके सामने है। अगर इसका आपको हिंदी अर्थ आता है कोई दिक्कत नहीं है, नहीं आता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको बेसिक रूल्स याद करना है। अगर आपको बेसिक रूल्स याद है, टेंस याद है, टेंस की पहचान करना याद है, तो आप अच्छी तरह से इसको हल कर सकते हो। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, आपके सामने आ रहा है विल हैव टेकन। अब हेल्पिंग वर्ब देखो, विल हैव आ रहा है और थर्ड फॉर्म आ रही है, तो इसका मतलब है आपका कौन सा टेंस है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। कौन सा, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो ये किसमें चेंज होगा, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में। अब फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस की पहचान आपको याद हो जानी चाहिए कि उसमें हेल्पिंग वर्ब कौन सी आती है, मेन वर्ब कौन सी आती है और क्या लगता है उसमें। तो ये बातें आपको याद रखनी चाहिए। तो आइए बनाते हैं हम वाक्य को। तो सबसे पहले क्या ढूंढेंगे, वही बेसिक रूल्स। तो बेसिक रूल्स के अनुसार आपको चलना है, आगे बढ़ना है। तो अब इसमें आपको ढूंढना होगा ऑब्जेक्ट। ढूंढो सबसे पहले, क्या ढूंढोगे आप, ऑब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट मिलेगा आपको किसके बाद में, किसके बाद में मिलेगा, मेन वर्ब के बाद में। अब मेन वर्ब ढूंढो आप। तो मेन वर्ब दे रखी है टेकन, क्या दे रखी है, टेकन। अब टेकन के जस्ट बाद में दे रखा है द यूनिवर्सिटी डिग्री। तो ये वाला आपका क्या बना, क्या बनेगा भाई, तो ये बनेगा आपका ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट से बन जाएगा सब्जेक्ट, तो ला दो इधर, क्या परेशानी इसमें। तो ये हो जाएगा आपका द यूनिवर्सिटी डिग्री, यूनिवर्सिटी डिग्री, यूनिवर्सिटी डिग्री। अब यूनिवर्सिटी डिग्री आपको मिला ऑब्जेक्ट, तो आपने बना दिया सब्जेक्ट। अब इसके आधार पर आपको क्या रखना है, हेल्पिंग वर्ब। अब हेल्पिंग वर्ब क्या जाएगी, विल। अब विल के बाद में क्या लिखोगे आप, हैव। हैव के जस्ट बाद में क्या जोड़ोगे, बीन। अब बीन के जस्ट बाद में क्या जोड़ना है आपको, मेन वर्ब। मेन वर्ब कौन सी, थर्ड फॉर्म रखोगे, क्योंकि थर्ड फॉर्म पहले से दी हुई है। कौन सी रखोगे, थर्ड फॉर्म। अगर है परफेक्ट की बना रहे तो परफेक्ट में पहले से मौजूद होती है, आपको ढूंढने की कोई आवश्यकता नहीं है। जो लिखी हुई है उसी को ठोक दो यहाँ पे। तो ये लो, तो यहाँ पे देखो द यूनिवर्सिटी लिखिए, आपने क्या बनाया इसको, ऑब्जेक्ट। उसके बाद में विल हैव बीन आपको आ गई हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद में थर्ड फॉर्म लगा दिया। अब फिर इसके बाद में क्या लिखोगे आप, बाय। क्या लिखना है आपको, बाय। अब बाय के बाद में देखो किसके द्वारा, बाय मोहन। तो ये सब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट बन जाएगा। अब इसके बाद में क्या बचा, बाय, बाय द नेक्स्ट जून। तो यहाँ पे आ जाएगा, कोई दिक्कत इसमें, तो समझ में आया तो बोलो राधे राधे। तो अब इसके बाद में चलते हैं आगे, दे विल हैव बिल्ट द ब्रिज।
तो इस सेंटेंस को आपको चेंज करना है पैसिव वॉइस में। किसमें? पैसिव वॉइस में। तो इसको ध्यान से समझना है, आपको देखना है कि सेंटेंस हमसे चाहता क्या है, ये किस ओर ले जाना चाहता है हमें। तो ये ले जाएगा आपको, देखो टेंस समझना है आपको पहले। तो यहाँ पे देखो विल हैव आ रहा है, क्या आ रहा है? विल हैव। और बिल्ट मतलब थर्ड फॉर्म आ रही है, थर्ड फॉर्म आ रही है। इसका मतलब समझ जाओ आप कौन सा टेंस है? फ्यूचर परफेक्ट। ये किस टेंस में चेंज होगा? फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस में। ठीक है, तो वो चीज़ें आपको याद रखनी है। अब दोनों टेंसों के बारे में आपको पता होना चाहिए, तभी समझ पाओगे इसको। तो सबसे पहले इसको ढूंढो आप कि इसमें ऑब्जेक्ट क्या दे रखा है। ऑब्जेक्ट आ रहा है आपका द ब्रिज, तो द ब्रिज को इधर ला दो, इधर ला दो, लपेटे में ले लो इसको। तो क्या करोगे आप? इसको लपेटे में लेकर तो इसको सब्जेक्ट बना दो। क्या बना दोगे? सब्जेक्ट। तो ये लो सब्जेक्ट बन गया आपका। तो बना नहीं बना? तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, द ब्रिज क्या बना? सब्जेक्ट बना दिया। अब सब्जेक्ट के बाद में आपको क्या लिखना है? मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब रखनी है। अब हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब देखो क्या क्या आएगी, वो उस पर डिपेंड करता है। देखो हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी? विल। क्या आएगी? विल। अब विल के बाद में हैव, हैव के बाद में क्या जोड़ोगे? बीन। अब बीन के बाद में कौन सी फॉर्म? थर्ड फॉर्म। तो थर्ड फॉर्म यहाँ पे पहले से मौजूद है, कोई ढूंढने की जरूरत नहीं है। तो ये आ जाएगा बिल्ड। अब बिल्ड के बाद में क्या लगाओगे आप? बाय। अब बाय के बाद में सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना है, तो सब्जेक्ट कौन सा है? दे। तो क्या हो जाएगा? बाय देम। तो ये लो, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लग रही होगी क्लास। तो पटाख से लाइक ठोक दीजिए, शेयर ठोक दीजिए। तो यहाँ पे देखिए आप, गीता विल हैव रीड ए नॉवल, गीता विल हैव रीड ए नॉवल। तो अब इसको चेंज करना है आपको। अब कैसे करोगे? ये आप इसमें जाना, तो उसी टाइप से आप इसको बना सकते हो। तो यहाँ पे ध्यान देना, गीता विल हैव रीड ए नॉवल, गीता विल हैव रीड ए नॉवल। तो अब इसमें ध्यान देना किस प्रकार से बनेगा। तो ए नॉवल आपका है सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट बनाओगे, तो ए नॉवल। इसके बाद में मेन हेल्पिंग वर्ब आएगी। देखो आई वी को छोड़कर सबके साथ में विल लगाना है। तो विल हैव, फिर इसके बाद में बीन, फिर इसके बाद में मेन वर्ब थर्ड फॉर्म देखो रीड, रीड थर्ड फॉर्म में होती है, तो रेड हो जाएगा आपका, थर्ड फॉर्म आ गई रेड। अब इसके बाद में क्या बचा आपके? बाय लगाना है, तो बाय लगा दो। अब इसके बाद में गीता कहाँ चली जाएगी? लास्ट में ऑब्जेक्ट बन के। अरे भाई इसका चेंज ही तो करना है ना, तो सब्जेक्ट से क्या बनेगा? ऑब्जेक्ट। तो ये लो गीता। तो उम्मीद करता हूँ आपकी क्लास अच्छी लगी होगी। तो देखिए यहाँ पे फ्यूचर परफेक्ट को किसमें चेंज किया आपने? फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में। तो ये यहाँ पे समझ में आया तो बोलो राधे राधे एक बार फिर से। तो अब इसके बाद में हम ले लेते हैं, तो ये आपका टेंस रूपी जो भी सिंपल सेंटेंस थे पूरे हो गए। अब इसके बाद में लास्ट बचा हुआ है जिस प्रकार से मोडाल्स आता है, तो मोडाल्स वाले रूल्स को ले लेते हैं, तो उसको अच्छी तरह से समझते हैं। तो अब इसके बाद में आने वाला है, तो आपको कहीं नहीं जाना है, तो तैयार रहिए। आपके सामने आने वाला है बहुत ही सिंपल मेथड तरीके से अगला रूल क्या होने वाला है, उसको ध्यान से समझना है, देखना है, ठीक है, और पढ़ते रहना है। तो देखिए आप जो भी अगला रूल्स आने वाला है आपका, तो वो होगा मॉडल्स पे आधारित। अगर आपके सेंटेंस में एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में मॉडल दिया हुआ होता है, मोडास दिया हुआ है, और उसके साथ में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है, तो देखिए आप रूल्स क्या कहता है। अगर आपके मोडाल्स आता है सेंटेंस में, फर्स्ट में मोडाल्स मिला, तो मोडाल्स देखो आप कौन कौन से होते हैं। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, मोडाल जैसे कैन, कोड, मैं, माइट, ठीक है, विल सेल, विल सेल, और जितने भी मॉडल्स है वो आते हैं। तो क्या हो जाएगा? मॉडल्स के बाद में अगर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, आएगा आपके एक्टिव वॉइस में। किस में आएगा? एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में। तो अब आप इसको किस में चेंज करोगे भाई? पैसिव वॉइस के लिए कैसे चेंज करोगे? तो यहाँ पे मोडास आ जाएगा, मोडास, उसके बाद में लग जाएगा बी, क्या लग जाएगा? बी, फिर उसके बाद में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर उसके बाद में बाय, फिर बाय के बाद में सब्जेक्ट आ जाएगा जो भी है। तो इस प्रकार से चेंज होगा। तो ये बनेगा आपका पैसिव वॉइस में, पैसिव वॉइस के लिए, है ना। तो ये ध्यान देना आप। तो ये आएगा आपके, देखो मोडास आ गया, मोडास कोई सा भी आ जाए, उसके बाद में आपको मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जरूर मिलेगी, क्योंकि हमेशा मेन वर्ब के
मोडाल्स के बाद में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। कौन सी फॉर्म आती है? फर्स्ट फॉर्म आती है। तो ये आपको जिंदगी भर याद रखनी है। तो देखो एक्टिव वॉइस, तो ये एक्टिव वॉइस में ये शब्द आएगा और इसको चेंज करेंगे पैसिव वॉइस में। तो पैसिव वॉइस में क्या लग जाएगा? बी। मॉडल्स के बाद में क्या लगाना है? बी। फिर उसके बाद में थर्ड फॉर्म, फिर उसके बाद में बाय। तो आइए देखते हैं हम कि सेंटेंस क्या कहता है अपने से। तो सेंटेंस से आपके पहला है, जैसे ले लेते हैं हम, आसान सेंटेंस है, आपको समझ में आएगा तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। तो अब लपेटे में लेना है, इस रूल्स को किस प्रकार से समझेंगे तो इसके बारे में बेसिक जाना हमने कि किस प्रकार से आएगा नहीं आएगा। तो मोडाल्स है, मोडाल्स के बाद में आपको क्या मिलेगी? मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। क्या मिलेगी? फर्स्ट फॉर्म। तो एक्टिव वॉइस का वाक्य होगा पैसिव वॉइस में चेंज करोगे आप तो मॉडल्स के बाद में बी लगाओगे, फिर उसके बाद में थर्ड फॉर्म, फिर उसके बाद में बाय। तो ये चेंज होगा पैसिव वॉइस के लिए, ठीक है। तो फर्स्ट सेंटेंस से आपके सामने आता है, ये लो, अब इसको उड़ाओ भाई। तो यू मस्ट राइट ए लेटर, यू मस्ट राइट ए लेटर, यू मस्ट राइट ए लेटर। अब यहाँ पे ध्यान दो, ये मस्ट मोडाल्स है और इसके बाद में आपको क्या मिली? वर्ब, फर्स्ट फॉर्म मिली। तो देखो कौन सा रूल्स है? मॉडल्स वाला। तो मॉडल्स वाला उसको चेंज करना है, आपको क्या लगाओगे? बी। तो मॉडल्स हेल्पिंग वर्ब रह जाएगी। तो ढूंढो आप इसमें क्या ढूंढना है आपको? तो ढूंढना है आपको ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या मिला आपको? ए लेटर। ए लेटर कहाँ लाओगे? यहाँ फर्स्ट में। तो क्या बनेगा? सब्जेक्ट बन जाएगा ए लेटर। इसके बाद में क्या लिखोगी? वही मोडाल्स, तो मस्ट। अब इसके बाद में बी, फिर कौन सी फॉर्म आएगी? थर्ड फॉर्म, किसकी? राइट की। तो ये लो रिटर्न, क्या बनेगा? रिटर्न। अब रिटर्न के बाद में क्या बचा आपके? यही तो बचा ना, बाय। अब बाय के सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना है, तो ये लो यू। यू का सब्जेक्ट कौन होता है? ऑब्जेक्ट क्या होता है? यू होता है। तो आपको ध्यान रखना है। तो अब इसके बाद में ले लेते हैं हम सेकंड सेंटेंस। जो नेक्स्ट सेंटेंस है आपको किस प्रकार से होगा? तो यू शुड ओबे योर पेरेंट्स। तो यू शुड ओबे योर पेरेंट्स। तो ये लो आपके सामने है। अब इस प्रकार इस सेंटेंस को आपको उड़ाना है, तो बना के बताइए इसको किस प्रकार से होगा, नहीं होगा। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, यू शुड ओबे योर पेरेंट्स। तो अब इसको किस प्रकार से लपेटे में लेंगे, बनाएंगे, तो आपको बारीकियों का ध्यान रखना है। कोई भी ऐसी चीज़ मिस नहीं करना है जिससे आपका वाक्य गलत हो जाए। तो पूरी जो भी बेसिक रूल्स है उसको उसके अनुसार इसको फॉलो करते हुए इसको बनाना है कि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है, हेल्पिंग वर्ब लगानी है, फिर मेन वर्ब लगानी है, फिर उसके बाद में बाय लगाना है, फिर उसके बाद में सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाते हैं। तो ये स्टेप बाय स्टेप आपको याद रखना है। तो सबसे पहले हम इसमें ढूंढेंगे ऑब्जेक्ट क्या है? योर पेरेंट्स। तो योर पेरेंट्स आपका सब्जेक्ट बन जाएगा। तो ये लो योर पेरेंट्स। अब योर पेरेंट्स मिला आपको, तो आपको यहाँ पे मोडास दिया हुआ है, तो इसको रखो शुड, कोई नहीं देखना है। अब इसके बाद में क्या लगाओगे आप? बी। अब थर्ड फॉर्म किसकी? ओबे की। तो ओबे की लगा दो, ईडी जोड़ दो इसके, ये लो। अब इसके बाद में क्या लगाओगे आप? बाय। अब इसके बाद में देखो ऑब्जेक्ट कौन है? ऑब्जेक्ट कौन है? ऑब्जेक्ट तो आपका योर पेरेंट्स था, उसको बनाया आपने सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट को क्या बनाना है? ऑब्जेक्ट बनाना है। सब्जेक्ट कौन है? यू। तो यू को कहाँ लाओगे आप? लास्ट में। तो यू का सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है? यू होता है। अब चलते हैं हम लास्ट जो भी सेंटेंस है उसको आपको जो भी आंसर देना है वो कमेंट बॉक्स में देना है, ठीक है। तो सी में परचेज सम बुक्स। तो इस सेंटेंस का आंसर आपको लपेटे में लेकर इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है, ठीक है। यहाँ पे इसका आंसर आपको नहीं मिलेगा, आपको इसको बना के देना है कि जैसे गलत बनाते हो सही बनाते हो वो आपको कमेंट बॉक्स में बना के देना है, ठीक है। तो आज की क्लास यही समाप्त होती है। उम्मीद करता हूँ आपको बेसिक जो भी सिंपल सेंटेंस है वो समझ में आए होंगे, ठीक है। तो अब इसके बाद में मैं आपको बता देता हूँ कि कौन कौन से टेंसों का पैसिव वॉइस नहीं बनता है। आपने बीच बीच में नहीं देखा ना कि कौन कौन से टेंसों का जो भी पैसिव वॉइस नहीं बनता वो आपके सामने नहीं आए,
तो देखिए यहाँ पे, तो इस सेंटेंस का आपको कमेंट बॉक्स में जवाब जरूर देना है और आपको क्लास कैसी लगी उसका सुझाव भी आपको कमेंट बॉक्स में देना है। समझ में आया नहीं आया, जो भी आप पूछना चाहते हो वह कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव दे सकते हो, पूछ सकते हो। और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है, क्लास को लाइक करना है, शेयर करना है ताकि सभी बच्चे पढ़ सकें। तो अब इसके बाद में मैं आपको बता देता हूँ कि कौन कौन से टेंसों का पैसिव वॉइस नहीं बनता। अब आपने लिया होगा टेंस प्रेजेंट में, तो प्रेजेंट टेंस में आपके आया होगा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब इसके बाद में ले लेते हैं हम पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब इसके बाद में आपके फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। फिर इसके बाद में ले लो आप फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो ये जो भी आपके सामने 4 टेंस है, इन सभी का टेंस पैसिव वॉइस बनाना संभव नहीं है। तो आपको ध्यान रखना है कि किन किन टेंसों का पैसिव वॉइस नहीं बनता है। पैसिव वॉइस संभव नहीं है, संभव नहीं है। तो आपको ये बात याद रखनी, कोई आपसे पूछ ले कि कौन कौन से टेंसों का पैसिव वॉइस नहीं बनता है, तो आपको जवाब देना है, इन चारों टेंसों को बता देना है। तो अगर क्लास अच्छी लग रही तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और क्लास को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को राम राम, जय श्री कृष्णा। तो आइए हम क्लास को यहीं विराम देते हैं, तो फिर मिलेंगे अगली क्लास में। अभी आपका बेसिक जो भी रूल्स था वो कंप्लीट हो चुका है, सिंपल सेंटेंस कंप्लीट हो चुके हैं। अब इसके बाद में हम चलेंगे एडवांस लेवल पर। एडवांस लेवल पर उसके लिए आपको तैयारी करके रखनी है, ठीक है। ऑल द बेस्ट।